हरे कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुण ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम गुप्त ज्ञान के विषय में बताया है। अध्याय 9 का ये दूसरा भाग है, जहाँ पर हम श्लोक 13 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने श्लोक 1 से लेकर 12 तक पूर्ण किया था। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मोह माया के बंधन से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहता है। उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। वो पूर्ण रूप से भक्ति में निमग्न रहता है, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानता है। हे अर्जुन, ऐसा महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करता रहता है, मुझ में ध्यान लगाता है, मेरी भक्ति करता है और अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त करता है। किंतु हे अर्जुन, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु हे अर्जुन, मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं। पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूं। बीमार व्यक्ति को दिया जाने वाला औषधि भी मैं ही हूं। पूजा पाठ में बोले जाने वाला मंत्र और दिव्य ध्वनि मैं ही हूं। यज्ञ में दिया जाने वाला आहुति भी मैं ही हूं, और यज्ञ में जलने वाला अग्नि भी मैं ही हूं, और उस अग्नि में डालने वाला घी भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ही ओमकार हूं और मैं ही शुद्धि करता हूं। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हूं। हे अर्जुन, इस संसार में मैं ही जानने योग्य हूं। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूं। मैं ही इस सृष्टि का पालन करता और मैं ही इस सृष्टि का प्रलय भी हूं। मैं इस संसार का आधार हूं। मैं ही आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं। मैं ही इस संसार में वर्षा को लाता हूं और तथा उसको रोकता भी मैं ही हूं। मैं ही अमृतत्व हूं। मैं ही साक्षात मृत्यु हूं। मैं ही जन्म देने वाला हूं और मैं ही मारने वाला हूं। ये संपूर्ण संसार मुझ में स्थित है। ये संपूर्ण संसार मेरी इच्छा मात्र से चलता है। मैं ही व्यक्ति को अन्न प्रदान करता हूं और मैं ही व्यक्ति को भूखा मारता हूं। तुम इसको इस प्रकार समझो अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी चर अचर, जो कुछ भी घटता है या जो घटने वाला है या जो घट चुका है, उस सबका एकमात्र कारण मैं ही हूं। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सब मेरी ही इच्छा मात्र से होता है। ये प्रकृति भी मेरी ही इच्छा से चलती है। हे अर्जुन,
जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पालन करते हैं और अपने मन में स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा करते हुए कर्म करते हैं, ऐसा व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करता है। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के धाम स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर जाने के बाद व्यक्ति देवताओं की तरह आनंद भोगता है। किंतु हे अर्जुन, इस प्रकार जब व्यक्ति के पुण्य कर्म खत्म होने लगते हैं तो ऐसा व्यक्ति पुनः इस मृत्युलोक पर लौटकर वापस आता है और इस प्रकार से जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रियों के सुख के पीछे भागता रहता है, ऐसे व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है और मुझ भगवत धाम को प्राप्त नहीं हो पाता। किंतु हे अर्जुन, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूं और जो कुछ भी उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु गलत तरीके से करते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी प्रकार के यज्ञ होते हैं, उन सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता मैं हूं, उनका स्वामी भी मैं ही हूं। इसलिए हे अर्जुन, जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वो समय के साथ नीचे गिरते चले जाते हैं और मुझ भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।